अरे पूनम दीदी आओ ना। लगभग 1 साल से ज़्यादा फाइनली मेरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी आई थी। सुबह इडली बनाई थी मैंने, ली है पूजा की चुन्नी। ये दिखाना था। हर दिन की शुरुआत भले ही एक ही तरीके से हो, लेकिन हर दिन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पिछले दिन से बिल्कुल अलग होता है। आज का मेरा दिन भी बहुत अलग है, तो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ अपने अर्ली मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का रूटीन, जो कि बिल्कुल अलग रहा। और सुबह में जैसे यूजुअली मेरा काम हो जाता है 6:30 तक, मैं ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट से के काम से फ्री हो जाती हूँ। तो अभी 6:30 हो गए हैं, तो मेरा अभी ब्रेकफास्ट बन गया है। अन्वेषा के लिए इडली बनाई थी और हस्बैंड ने दाल चावल खाए थे, तो इसलिए जल्दी बन गया है मेरा खाना। अभी 6:30 बज गए हैं और अभी आप देख सकते हैं मौसम कुछ इस तरीके से है। तो अब मैं बैठ कर के पीऊँगी चाय। आजकल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि आज कुछ ज़्यादा काम है और कुछ अलग तरह का काम है, इसलिए एक्सरसाइज नहीं की, जल्दी जल्दी काम निपटाना है। तो बस चाय पीने के बाद में जो भी थोड़ा बहुत सफाई का, डस्टिंग का काम रह गया था, वो काम कर लिया मैंने। और हस्बैंड के और डॉटर के जाने के बाद में फिर मैंने ये रंगोली वगैरह जो देनी थी वो दे दी है। और फटाफट से जब बनाती हूँ ना, तो बस ऐसे ही बनती है। रंगोली बना करके मैंने नहा भी लिया है और कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो बनाई थी मैंने इडली और ये बच गई हैं, मैं भी इन्हीं को खाऊंगी। और घी भी बनाया था थोड़ा सा, दलिया बन चुका है। राजमा उबाल रही हूँ। मैं बनाती हूँ चित्रा राजमा। चित्रा राजमा ना हैवी नहीं होता, वो रेड वाला जो होता है ना, वो थोड़ा हैवी सा हो जाता है। और ये चित्रा राजमा जो होता है वो बिल्कुल भी हैवी नहीं होता, नॉर्मल ही रहता है। यहाँ पर दूध उबल रहा है खीर बनाने के लिए। अन्वेषा सुबह में मुझे बोल के गई थी कि मम्मी मेरे लिए ना दलिया बना करके रखना, तो मैंने दलिया बना करके रख दिया है। पहले करूँगी मैं पूजा और उसके बाद करूँगी बाकी के काम। तो यहाँ पर मैंने निकाल ली है पूजा की चुन्नी। ये पूजा की चुन्नी ना मुझे मंदिर से मिली थी और सभी लोगों को मिली थी मंदिर के। तो यहाँ जब भी मंदिर जाते हैं हम लोग तो इसी चुन्नी का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा घर की पूजा में भी यही चुन्नी इस्तेमाल की जाती है। का सामान निकालूंगी मंदिर से। मुझे सुबह में थोड़ा जल्दी काम निपटाने की आदत है, इसलिए मैं सुबह में ही जल्दी जल्दी काम करके फिर फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बाकी के और भी काम करने होते हैं, जैसे कि आप सबके लिए स्टिचिंग, DIY या बहुत सारे अलग अलग तरह के वीडियो लेकर के आती हूँ। तो इसलिए मैं ये जल्दी काम कर लेती हूँ। पूजा के काम से फ्री हो चुकी हूँ और आज मेरे गार्डन में कुछ इस तरीके से फूल खिले हैं। काम को काम की तरीके से करो, यानी कि जब हमें पता है कि हमें ही करना है तो फिर क्यों ना लिमिटेड टाइम में कर लिया जाए, उससे हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है। दूसरी चीज़, अगर खुश होकर के काम किया जाए, खुद को खुश रख कर के काम किया जाए, तो बहुत सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और वो बोझ नहीं लगते। आपका जब मन खुश होता है तो आपके अंदर अलग सी एनर्जी होती है, और जब अलग सी एनर्जी आप फील करते हैं तो आपके जितने बड़े बड़े काम हों, जितने मर्ज़ी ज़्यादा काम हों, वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने और पौधों में पानी देना था वो भी दे दिया है। अब कर रही हूँ थोड़ी सी सेल्फ पैम्परिंग, यानी कि मैं शीट मास्क लगा रही हूँ। और आज मैंने बनाई है ये खीर, और ये मैंने बनाई है थोड़ी डिफरेंट टाइप की खीर, क्योंकि आज मुझे मंदिर में दे कर के आनी है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ये भी अधिक मास है, ये पुरुषोत्तम मास है, ये बहुत टाइम के बाद में आता है। तो ऐसे में आप अपने हाथ से जो भी सेवा कर सकते हैं वो अच्छा माना जाता है। मैं वैसे हमेशा ही देती हूँ, जब भी जितना भी मेरा सामर्थ्य है, मैं कभी शेयर नहीं करती और मैं करना भी नहीं चाहती कि मैं क्या, क्योंकि कहते हैं ना, दान तो वही होता है जो एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो बस आज मैं ये खीर बना रही हूँ और खीर मेरी ऑलमोस्ट बन गई है बहुत अच्छे से, और घर के लंच के लिए बना रही हूँ राजमा चावल। तो ये चित्रा राजमा बनाया है मैंने। चित्रा राजमा ज़्यादा हैवी नहीं होता है और जल्दी भी बन जाता है, टेस्टी भी बहुत लगता है, डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है, इसलिए मैं यही बनाती हूँ। खाना बन गया है और खीर भी ठंडी होने वाली है। फिर मैं उसके लिए निकाली है ये 2 बाल्टी, दूध की बाल्टियाँ जो होती हैं वो निकाली हैं मैंने, इसमें रख कर के ले जाऊँगी। और ये ग्लास लेकर के आई हूँ, तो अभी पैकिंग करूंगी थोड़ी देर के बाद में। खाना मेरा बन गया है
और आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई, आपको दिखाई थी। सुबह इडली बनाई थी, फिर घी बनाया था, राजमा चावल बनाया, दलिया बनाया, फिर खीर बनाई है। तो बस पहले लंच कराऊंगी, आने वाले होंगे अन्वेषा भी और हस्बैंड भी, तो बस पहले लंच कराऊंगी और फिर बाद में जाऊंगी मैं तैयार होकर के मंदिर। गर्मी बहुत है और यहाँ पर किचन में काम करते करते मैं पसीने में नहा गई थी, तो मैंने सोचा एक बार नहा ही लूँ क्योंकि मंदिर भी जाना है। तो बस नहा करके नाइट सूट चेंज कर लिया है। और आप में से कुछ फ्रेंड ने ना मुझसे अभी कुछ दिन पहले जब मैंने एक वीडियो डाला था तो मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या आप मेरा बैंगल कलेक्शन देखना पसंद करेंगे। तो आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स के मेरे पास कमेंट आए थे कि मैं अपनी चूड़ियाँ भी दिखाऊं, अपने बैंगल कलेक्शन आप सबके साथ में शेयर करूं। तो सोच रही हूँ आज मैं आप सबके साथ में अपना कलेक्शन तो पूरा शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा कलेक्शन है। और मैं सच बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के बाद में जब पहला फेरा डालने जाते ना, तो मैं अपने मायके से एक अटैची भर के, इतनी बड़ी अटैची थी और उसमें पूरा मतलब बैंगल्स भर करके लेके आई थी। तो बैंगल्स तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन अब बैंगल्स नहीं पहनती हूँ, अब कड़ा ज़्यादा पहनती हूँ मैं। क्योंकि कड़ा क्या होता है ना, डेली रूटीन में भी पहन सकते हो और आने जाने में भी पहन सकते हो। इन सभी कड़ा को मैं सारे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आपने देखा भी होगा मेरे डेली वीडियोज़ में। तो अच्छे अच्छे कड़े हैं, कुछ तो DIY हैं और कुछ मैंने परचेज़ किए हैं। सबसे पहले आप सबके साथ में शेयर करूंगी कुछ बैंगल्स जिसमें कड़ा इंक्लूड है, और ये मेटल की बैंगल्स हैं। आप सबको इधर से दिखाऊं, और इसमें 4 कड़े हैं, बाकी बैंगल्स हैं। तो ये एक सेट इतना बड़ा है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे एक हाथ में वॉच पहन ली और एक हाथ में इस तरह की बैंगल पहन ली, और सूट वगैरह के साथ में तो इस तरीके से कर लेती हूँ, साड़ी के साथ में पूरा पहन लेती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेटल की गोल्डन कलर की बैंगल तो सबके पास होनी ही चाहिए। ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ की थी, काफ़ी सस्ती थी लेकिन बहुत सुंदर लगती हैं ये शाखा पोला। और ये मैंने करवा चौथ से पहले लिया था, लास्ट टू लास्ट करवा चौथ पर आप सबके साथ में शेयर भी किया था। इनके क्लोजअप लुक मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन ये काफ़ी डेलिकेट सा है। कभी स्पेशल ओकेजन पर पहनो फिर तो अच्छा लगता है। अगर आप इसको ना डेली रूटीन में पहनोगे तो इसकी जो पत्ती है ये गोल्ड प्लेटेड पत्ती है और बिल्कुल भी पानी पड़ने पर ख़राब नहीं हुई है, लेकिन ये निकल जाएगी। तो मैं इसको ओकेजनली पहनती हूँ। 2 कड़े हैं जो कि काफ़ी ग्लिटरी हैं, जरकन जैसा इफेक्ट देते हैं, जरकन लगे हुए हैं इनफैक्ट इसमें। और ये काफ़ी पुराने कड़े हैं मेरे। एक एक बैंगल डाल लो हाथ में, फिर और कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये लाख के हैं। ऊपर के साइड में देखिए कितना ज़्यादा जरकन लगा है, काफ़ी चौड़े हैं। डेली रूटीन में जब हम बैंगल्स नहीं पहनना चाहते तो 2-2 कड़े ना अगर हाथ में इस तरीके से डाल लो, रेड कलर के कड़े, गोल्ड प्लेटेड है ये, और ये लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं इनको रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। आपने भी कितनी बार देखा होगा, बिल्कुल भी इसका पॉलिश या पानी नहीं उतरा है। बहुत ही प्यारे कड़े हैं, ये मस्ट हैव कड़ा है। अगर आपको भी पसंद है तो लिंक मैं सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जिस टाइप के प्रीशियस स्टोन्स होते हैं ना, उस टाइप की हैं। और ये कई सारे कलर्स में अवेलेबल है। मुझे ग्रीन चाहिए थी तो मैंने ये ग्रीन ली। ये भी मेरे पास 2 साल से ज़्यादा हो गए, ओकेजनली ही पहनती हूँ। बहुत ही प्यारा सा सेट लगता है ये। कई लोग जो हैं वो मेटल की चूड़ियाँ पहनना पसंद नहीं करते, उनको कांच की पसंद होती है। तो ये कांच के बैंगल्स हैं, ये एक एक कड़ा है, ये रेड कलर की, जो कि हम डेली वेयर में पहन सकते हैं। तो मैं ये भी अपने पास रखती हूँ, कभी कभी पहनती हूँ, कभी कभी निकाल देती हूँ। तो काफ़ी अच्छे हैं, इसके जरकन वगैरह नहीं निकले, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने अपने खुद के बनाए हुए काफ़ी सारे बैंगल थे जो पुरानी बैंगल्स को रीयूज़ करके बनाए थे, आप सबके साथ में शेयर किए थे। तो उसमें से ये बचे हैं कुछ। एडी की बैंगल जो होती हैं वो भी काफ़ी पसंद आती हैं। इस तरह की वाइट जरकन टाइप की एडी की ये बैंगल है। हालांकि ये ना थोड़ी सी काली पड़ गई है क्योंकि मैंने इसको ना डेली रूटीन में पहनना शुरू कर दिया था। सुंदर काफ़ी लगती है, अभी भी अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़ी सी काली हो गई हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ले तो इसको ओकेजनली पहने या कहीं बाहर आने जाने में पहने। अगर आप ज़्यादा पानी लगाएंगे तब ये ख़राब हो सकती है, बाकी तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। मेरी हल्की सी डल पड़ी है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ये ले तो इसको ना बस पानी से बचा करके रखें। थोड़ा बहुत पानी पड़ जाता है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैंने पहना था 24 घंटे पानी का काम कर रही हूँ इनको पहन करके, तो वो ऑब्वियसली ख़राब होगी ही। मोती वाले कड़ों की बात ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से कड़े हैं। ये यहाँ से ओपनेबल हैं, ये यहाँ से ओपन हो जाते हैं। मेटल के ऊपर पूरा मोती का काम किया हुआ है,
बहुत ही सुंदर है और कुंदन का काम भी किया हुआ है। एक एक हाथ में पहन लो, ये इंडियन वेस्टर्न दोनों पे चल जाता है। थोड़ा सा एथनिक इंडो वेस्टर्न टाइप की ड्रेसेस होती है ना, उस पर भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ये वाले बैंगल जो मैंने खुद बनाए थे, ये तो मुझे बहुत पसंद हैं, इसीलिए आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये वूल से बनाए थे मैंने और इनको मैं पहनती हूँ जब मुझे कहीं जाना वगैरह होता है। तो वेस्टर्न के ऊपर अगर आपको पहनना है तो इस टाइप का ये जो स्पाइरल जो होता है ना, इसको पहनना भी बहुत आसान है और मैं इसको अक्सर पहन करके जाती हूँ जब डेनिम वगैरह के ऊपर पहनना हो। तो ये इस तरीके से लगता है, स्टोन्स का बना हुआ है और इसमें वायर है जिसको पहनना और निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इस तरीके से पहना और इसी तरीके से इसको निकाल देते हैं, इस तरीके से है। बहुत सुंदर लगता है, कोई भी अपनी मैचिंग ड्रेस के ऊपर पहन सकते हैं। एक बहुत ही अच्छे ब्रेसलेट या बैंगल की बात करूँगी, ये है सिल्वर में, ये ब्रेसलेट है और एक्चुअली ये बैंगल बन जाता है। इसको यहाँ से इस तरीके से हम, यहाँ पर एक हुक है, ऐसे तो ये बिल्कुल इस तरीके से रहता है, ठीक है, ये ऐसे फोल्ड भी हो जाता है, लेकिन इसको यहाँ से हुक को हम करते हैं और बंद किया और ये पूरा बैंगल बन जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था अमेज़ोन से और मुझे बहुत पसंद है। ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। हाँ, मैं पानी से बचा करके रखती हूँ। इसके अलावा दोस्तों, ये नाइट सूट या फिर कॉर्ड सेट इसको कह दीजिए, बहुत ही कंफर्टेबल है, सुपर कंफर्टेबल, मलमल कॉटन का बना हुआ है। मैंने कुछ दिनों पहले ही ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है और इसमें 2 पॉकेट भी हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं इसको कितनी ही बार पहन चुकी हूँ, वॉश कर चुकी हूँ। एज इट इज़ है, इतनी सड़ी गर्मी के लिए ना ये बिल्कुल परफेक्ट है। राजमंडी फैब्रिक की तरफ से है, तो इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, अमेज़ोन से शॉपिंग करने में मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं काफ़ी सारी वेबसाइट से शॉपिंग करती रहती हूँ, लेकिन जितना अनबीटेबल प्राइस मुझे अमेज़ोन पर मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। अगर आप ये सारे प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं तो 4 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक सेल है और अर्ली एक्सेस है प्राइम मेंबर के लिए। तो उस टाइम पर अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे, क्योंकि अमेज़ोन पर टॉप ब्यूटी और फैशन ब्रांड पर लगभग 80% तक की छूट है और आपको 1000 से ज़्यादा टॉप ब्रांड्स मिल जाएंगे। उसके अलावा 4 लाख से ज़्यादा स्टाइल मिल जाएंगे और 30 दिन का इजी रिटर्न है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं भी आता है तो आप रिटर्न कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, रिफ़ंड ले सकते हैं। अमेज़ोन है तो मुझे तो इसलिए भरोसा है, इसीलिए मैं अमेज़ोन से शॉपिंग करती हूँ। आपके लिए भी सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। मंदिर से मैं 7 o'clock आ गई थी और आते ही साथ में मुझे जाना पड़ा मार्केट, क्योंकि मैं एक बनाने जा रही हूँ बहुत ही अच्छा DIY, एक बड़ा प्रोजेक्ट। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया। सामान इकट्ठा कर रही हूँ और अगर वो सामान मुझे मेरे मन माफिक मिल गया तो वो प्रोजेक्ट मैं जल्दी शेयर करूंगी आप सबके साथ में। अगर नहीं मिल पाया सामान, प्रोजेक्ट तो मुझे करना है, जरूर करना है, लेकिन सामान मिलने के ऊपर है। जब भी अरेंज हो पाएगा तभी मैं वो प्रोजेक्ट करूंगी। जाने के बाद में अब पिए चाय, रात के 8:30 हो रहे और उसके बाद में आकर के काटी है सब्जी। और आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपने एंजॉय किया होगा। कुछ भी हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर किया कीजिए। मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप लाइक किया कीजिए, लेकिन आप लोग लाइक कम करते हैं, तो प्लीज लाइक किया कीजिए अगर अच्छा लगता है वीडियो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय। आओ तो आओ ना पसंद। अरे पूनम दीदी आओ ना। मीठी बात, मेरे पेट में दर्द होने लग गया।